ईसीएल के शादग्राम शिवपुर एरिया के शिवपुर ऑडिटोरियम में सिस्टा की ओर से संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। कार्यक्रम में ईसीएल एवं सिस्टा संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर ईसीएल सिस्टा के अध्यक्ष ए.के. दास, महामंत्री दीनानाथ, उपासक निंगा खदान समूह के अभिकर्ता विजय कुमार ठाकुर, ईसीएल शादग्राम शिवपुर सिस्टा अध्यक्ष सिद्धार्थ वेले, सचिव अनिरुद्ध कुमार और श्रीराम हरिजन समेत एरिया के जेसीसी सदस्य उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सिस्टा महामंत्री दीनानाथ उपासक ने कहा, बाबा साहेब केवल एक नेता नहीं बल्कि समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय के प्रतीक है। उनके विचार आज भी देश को दिशा दे रहे हैं। ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। वहीं निंगा खदान समूह के अभिकर्ता विजय कुमार ठाकुर ने कहा, आज का दिन हमारे लिए गर्व का दिन है। बाबा साहेब ने समाज के वंचित वर्ग को आवाज दी और भारत को एक मजबूत संविधान दिया। उनके आदर्शों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने बाबा साहेब को विचारों को जन जन तक पहुंचाने और समाज में समानता तथा भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। इसके आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज गुरु आसनसोल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को। दूसरा बात यह है कि हमारा कोल इंडिया असिस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन सिस्टा के द्वारा आज आपको सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और जो हमारे जेसीसी मेंबर, एजेंट साहब, अन्य एरिया के पदाधिकारीगण उपस्थित थे इस समारोह में। किसके तरफ से मूर्ति बनाया गया था? मूर्ति कंपनी की तरफ से बनवाया गया था, लेकिन हमारे संगठन का ही मांग पहले से थी। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मूर्ति जो लगा, संदेश यही देना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महामानव व्यक्ति थे। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के मार्ग दिशा देते थे और भारतीय संविधान के निर्माता जी थे। और उनके चलते आज भारत के अंदर में ये सबको एक शक्ति मिली है, जो आज इस जगह जो बना हुआ है स्टैचू, यही सबसे बड़ी उनका देन है। क्यों 65 वर्ष तक ले वो जिंदा रहे और 65 वर्ष के अंदर में जो कार्य करके गए वो अपने लिए कुछ नहीं किए, वो पूरे भारत के 140 करोड़ जनता के करके चले गए। आपका परिचय? मेरा नाम दीनानाथ उपासक, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी सिस्टा ईसीएल। विषय में बोलने के लिए मुझे 2 शब्द मिला गया है। मित्रों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वो सूर्य के समान है जो भारतीय क्षितिज में हमेशा चमकता हुआ रहेंगे। उन्होंने ही आज जो संविधान हमें दिया है, जिसके तहत हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, एकत्रित हुए हैं और हमें बोलने की आज़ादी मिली है। 1947 में भारत आज़ाद जरूर हुआ था, लेकिन वो तब तक गणतंत्र नहीं माना जा सकता था जब तक उसका अपना कोई संविधान न हो। 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू हुआ, जिसमें भारत को पूरे विश्व में एक गणराज्य के रूप में नाम मिला और लोग जानने लगे। 14 अप्रैल 1891 में ये महान विभूति का अवतरण हुआ था। इनका जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को ये हम लोग को अलविदा कर दिए थे। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था। हालांकि कोई भी अवार्ड इनके नाम के आगे बहुत फीका पड़ जाता है। आज इन्हीं का दिन है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है और महामहिम उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा है। यदि इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि जाति प्रथा को खत्म किया जाए, भेदभाव को खत्म किया जाए। उस समय बहुत ही असमानता थी, लोग एक दूसरे को ऊंच नीच की दृष्टि से देखते थे और यह देख के उन्हें बहुत आहत होता था। उनके दिल में बहुत पीड़ा होती थी कि अछूत जाति, महार जाति को लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, कुआं का पानी लेने नहीं देते थे। बहुत तरह की उस समय कुरीतियाँ फैली हुई थी। बाबा साहब का ही अथक प्रयास है कि वो जो भारत का सपना देखे थे और आज हम जिस भारत का सपना देख रहे हैं, एक विकसित भारत का सपना,
उन्होंने उनकी दूरदृष्टि ने उस समय भी भाव किया था कि भारत तभी एक विकसित भारत हो सकता है जब हम जाति पाति को भेद को तोड़कर हम एक साथ एक मंच पर एकत्रित हों,